हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आपके खुद के नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्कोर हाई। दोस्तों, मुझे बड़ा मन करता था आप लोगों की क्वेरी देके कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, पर प्रॉब्लम वही थी कि वीडियोस क्योंकि कुछ बाउंडेशन होती हैं, आप समझ सकते हो। तो वीडियोस कैसे अपलोड करूं, कहाँ अपलोड करूं, तो मैंने सोचा उसके लिए एक रास्ता निकाल लेते हैं। आपके लिए एक आपका खुद का यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, स्कोर हाई मैंने इसको नाम दिया हुआ है। सेम आपको इंस्टा पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी सेम पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने सोचा हुआ है कि पूरे साल हम लोग मार्केटिंग का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। 2 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बना के हम पूरा का पूरा मार्केटिंग का जो टॉपिक होगा वो यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, लेंदी भी बनाएंगे एज पर योर डिमांड, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस के साथ कि हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट तरीके से पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकें। दोस्तों, इसी के साथ एक और क्वेरी आ रही थी कि भाई आपका मेंस का रिजल्ट आ गया, मेंस का स्कोर कार्ड आ गया, अब आगे क्या, कैसे कैलकुलेट करें, किसी को लग रहा है चांसेस हैं या नहीं है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो हम देने वाले हैं आपको। कैसे, सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाएंगे और कैलकुलेशन आप खुद करोगे कि किस तरीके से हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे इतने मार्क्स आए हुए हैं तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। एक और जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, रिजल्ट 1 अप्रैल को आने वाला है। डेफिनेटली गाइस, रिजल्ट जो है वो 1 अप्रैल को आएगा एज पर द IBPS नोटिफिकेशन, तो उसके लिए टेंशन लेनी नहीं है। फटाफट से वीडियोस, क्योंकि आपको पता है वीडियोस में मेरे कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, तो बस कंटेंट पे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है आपका फाइनल, ये 2021 का मैंने स्कोर कार्ड आपका डाला हुआ है। और ये एक और चीज़ बता दूं, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है। जो भी आपका देखना चाहे, IT ऑफिसर हो, एफओ हो, राजभाषा, लॉ या HR, कोई भी चाहे इंक्लूडिंग मार्केटिंग, ठीक है, वो देख सकता है, अपना स्कोर जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं होने वाला है, सभी के लिए है। कैसे करना है, सिंपल तरीके से समझते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी लेके चलूंगा क्योंकि एक कॉमन हो जाता है, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी हो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं जनरल में बात करूँ तो जब हमारी 60 वैकेंसी थी तो हमारा कट ऑफ कितना गया था, 43 गया था जनरल में। आप देख सकते हो AWS, OBC, SC ST में कितना गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें 21 22 की, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये आपके नंबर जो है वो आउट ऑफ 100 है, यानी कि मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के, ठीक है, 80 + 20, तो ये आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ मैं, जो भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में वैकेंसी कितनी थी, 535। तब आपका स्कोर क्या गया था, जनरल में गया था 54.20, 49। ये आप देख सकते हो, IT लॉ वगैरह जो भी आपको देखना हो, ठीक है। फिर 22 23 में हम बात करें तो यहाँ पे 100 वैकेंसी थी। फिर आउट ऑफ 100 बात करें मार्केटिंग ऑफिसर का, देखोगे आप तो जनरल में 55.73 था, या जो भी आप देखना चाहो अपने अकॉर्डिंग वो आप देख सकते हो। एंड अभी इस साल की बात करें तो आपका फाइनल जो स्कोर है, फाइनल मार्क्स जो है वो अभी वेटेड है, वेट करना है आपको, 1 अप्रैल को आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये जो भी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। फिर भी मैं एक छोटा सा एक बता देता हूँ तरीका कैसे करना है। रेस्ट, क्योंकि मैं और भी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। देखो, आपको पता है कि मेंस के मार्क्स कितने होते हैं, 60 होते हैं, और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं आपके 100%, 100 मार्क्स होते हैं। तो हमें 100 को कन्वर्ट करना होता है 20% में, और यहाँ पे 60 को कन्वर्ट करना होता है 80% में। तो ये हमारा बना देता है टोटल 100%, जिसमें से आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मेंस के मार्क्स पता चल चुके हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, और इंटरव्यू के मार्क्स आप खुद निकाल के देखोगे। देखो, मेथड क्या है, सिंपल सा मेथड समझो। यहाँ पे मेथड है मेंस का। मेंस में 60 मार्क्स को हमने कन्वर्ट किया 80 में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इफ़ यू गॉट 40 आउट ऑफ 60, यहाँ 30 गलत लिखा हुआ है, ये 40 आउट ऑफ 60, ठीक है, इंटू आप 80 कर दोगे, 2/3 इंटू 80, तो आपका आ गया फाइनल कितना है, 53.33। एंड सपोज आपको इंटरव्यू में मिलते हैं 85 आउट ऑफ 100, तो 85 को अगर आप आउट ऑफ 100 20% में करोगे तो ये आ गया आपके 17 मार्क्स, ठीक है। तो क्या आ गया, सिंपल सा आपका आ गया कि 53 और 17 इक्वल टू आपका फाइनल स्कोर कितना आया, 70.33। तो ऐसे में कैलकुलेट करना है, आप खुद कर सकते हो। अब ये मैंने पूरे सारे पिछले जो भी 4 साल से, मैं 4 साल से कंटिन्यू इसमें हूँ, इस सेक्शन में, मतलब मैं सिर्फ मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। एजुकेशन सेक्टर में तो मेरे को 11 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2021 यानी कि जब 60 वैकेंसी थी तो हमारा मेंस का कट ऑफ था 23, फिर 24 गया 535 पे, ठीक है। जब 100 वैकेंसी थी तो हमारा 22 गया, 700, हम अभी इसको 1300 काउंट कर लेते हैं, तो हमारा गया हुआ है 21, ठीक है। अब इंटरव्यू का अभी डाउटफुल है, और फाइनल स्कोर ये हमारा दिया हुआ है। अब
यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं फाइनल स्कोर अपना 57 मान के चलते हैं, मैं एक मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि हमारा ये फाइनल स्कोर जो है 57 हो सकता है इस साल का। अब देखो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे जो 23 मार्क्स आए, 23 मार्क्स को हमने क्या किया, ये मेंस का कट ऑफ था कब का, 2021 का। हमने इसको 6 डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ गया कितना मेंस का, 25.8, नहीं हाँ ठीक है, ये मेंस का नंबर रिक्वायर्ड थे, ठीक है। ये नंबर, इतने नंबर चाहिए थे, हमें इतने नंबर चाहिए थे। अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं एज्यूम कि ये हमारा बना था 8.6, ये क्या क्या मैं इनकी बात ही ना करूँ, मैं सिर्फ इस साल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इतना अगर मैं कैलकुलेशन में पढ़ूंगा ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला था आपके लिए सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। देखो मैं मान के चलता हूँ, मैं अभी जनरल कैटेगरी के लिए लेके चल रहा हूँ, और मैंने एज्यूम किया था कि हमारा ये कट ऑफ आया था कितना, 21, ठीक है। ये वो नंबर है जो आपको चाहिए थे सिलेक्शन के लिए, 25.8, 31.3, ये मैंने कैलकुलेट किया था 33.4, ठीक है। जो आपका फाइनल आया था इसमें 80-20 में डिवाइड कर दिया था। तो अगर आप ये देखो, मैं एक समझाने के लिए दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे देखो तो आपको जब 60 वैकेंसी थी तो 25.8 मार्क्स चाहिए थे मेंस में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं उसको 80% में कैलकुलेट करूँ तो 34, ठीक है। वैसे ही मेंस में इंटरव्यू में कितने चाहिए थे, ये गलत लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8.6। तो अगर ये हमारे मार्क्स बनते हैं टोटल तो हमारा 43 स्कोर बन रहा था। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जब हमारी 535 वैकेंसी थी तो यहाँ पे आपका फाइनल गया था 54.20, जिसके आए थे उसका सिलेक्शन पक्का था। इसका मतलब माने कि हमें इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स कितना था, जो मिनिमम 10.44, और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मेंस में हमें कितने नंबर चाहिए थे, 31 नंबर चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि ये तो उसका 80% आ रहा है, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, ये तो कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जब 100 वैकेंसी थी तो हमें स्कोर चाहिए था 33.4, ठीक है। और इंटरव्यू में मार्क्स 11.14, तो ये हमारा बन रहा था 55.73। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंने बोला हुआ है कि इस बार हो सकता है आपका 32 नंबर, मान के चलो आपका 32 पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैं फाइनल स्कोर मान रहा हूँ 57, मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, पहले समझ लो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 55 के अराउंड होगा, लेकिन फिर भी मैंने 57 लिया, मैं मैक्सिमम में कंसीडर कर रहा हूँ उस चीज़ों को। अब अगर लेट्स एज्यूम कि ये तो कट ऑफ था हमारा 21, लेकिन अगर आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 34 आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे 80% कितना बन रहा है, 46.66। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके मिनिमम मार्क्स भी, देखो जो मैं मान के चल रहा हूँ सबको मिलते हैं, यहाँ पे मान के चलो आपके मार्क्स 12+ होंगे। मैं अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा गया है, लेकिन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ठीक है आपके मान के चलते हैं यहाँ पे 11 मार्क, मिनिमम की बात चल रही है ना, ठीक है। तो मिनिमम आपके यहाँ पे 11 मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आपका मिलता है 46, यानी कि अगर आपका 35 है तो आपका स्कोर जाता है लगभग 57.66 जो भी जा रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर आपके नंबर 33, 34 ऐसे भी आ रहे हैं, 32, 33, 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। आप बताओ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं सारी कैटेगरी का यहाँ पे एक बार पूरा कैलकुलेशन कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले साल का किया है। इनको हटा के मैं सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दूंगा, और ये वैकेंसी को 30-100 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि किस तरीके से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सारे कैटेगरी का जानना है तो आप मेरे को एक बार यहाँ पे कमेंट कर देना वीडियो में। बाकी यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये मैंने मैक्सिमम बताया हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको ये 55 अराउंड ही जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 33 नंबर हैं आपके, 32, 33, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा माना गया है कि जो आपका कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के बाद में अगर आपका +10 भी आ जाता है, यहाँ पे आप देखो अगर यहाँ पे 23 था, यहाँ पे मेंस में कितने नंबर रिक्वायर्ड थे, 25, जब वैकेंसी कितनी थी, 60 थी, ठीक है। यानी आप मान के चल रहे हो 12-13 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हमारा कितना जा रहा है, 7 और 8 नंबर समथिंग। यहाँ पे कितना जा रहा है, 11 नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 और 11 मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपका 21 है तो यहाँ पे अगर आपका 32, 33 जो मेरा आइडिया है वो बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे,
तो 32-33 अगर आपके जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं और एवरेज आपका यहाँ पे अगर इंटरव्यू में आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शायद मेरे कैलकुलेशन जो है वो आपको समझ में आया हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा नया चैनल है, मैंने बताया ये सिर्फ आपके लिए, मेरा नहीं है, सॉरी गलती हो गई, ये सब आपके लिए है। आपको जो वीडियो चाहिए, जिस तरीके का कंटेंट चाहिए, पूरी साल मैं इस पर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट जो है यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। सेम इंस्टाग्राम पे भी आप स्कोर हाई चैनल, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। स्कोर हाई आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी आप उसको भी लाइक कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत ईजिली जो है वो आपको सारे के सारे वीडियोज़ या कंटेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो बाकी सारा कुछ थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, इतना सपोर्ट के लिए, जिससे मैंने ये आपका पूरा का पूरा चैनल जो है बना पाया। प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।